अगर आपके घर में किसी को कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है या आपको कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके काम का है। यहीं पर रुक जाइए, स्किप बिल्कुल मत करिएगा और पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था और मैंने उनका कोलेस्ट्रॉल 2 महीने में कम करवाया है। बिल्कुल नॉर्मल लेके आई हूँ मैं, और मैं आपको रिपोर्ट लगा के यहाँ पर दिखाऊंगी कि पहले क्या था और अब क्या है। तो आप विश्वास करिए, आप बिल्कुल खुश होने वाले हैं ये वीडियो देख के, क्योंकि सारी आयुर्वेदिक दवाइयों के रिव्यू मैं यहाँ पर लेके आती हूँ। हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रिया दर्शनी और मेरे चैनल का नाम है प्रिया सौरभ चौहान। आप सभी को पता है। तो कैसे हो सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर में बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो स्वस्थ नहीं हैं उनके लिए मैं हूँ ना कोई टिप्स लेके आती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैं सॉल्व कर सकती हूँ, वो मैं ज़रूर लेकर आती हूँ। तो मेरे जो वीडियोज़ होते हैं बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर होते हैं, और उनमें से आज मेरा एक टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, आप लोग सही समझ रहे हो, कोलेस्ट्रॉल। आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने आई हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आजकल हो रही है, और हार्ट डिजीज़ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए भैया। ये तो ऐसी चीज़ हो गई है कि भगवान लैपटॉप लेके बैठा है, सबका हिसाब एंटर 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 मारता जा रहा है। अपने आप का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तो सबसे पहली बात, कोलेस्ट्रॉल से बहुत लोग परेशान हैं, और बहुत सारे लोग परेशान होकर एलोपैथी की तरफ चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सेफ़ नहीं है। जब भी जो भी व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ शुरू करता है या कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करने की दवाई शुरू करता है, उसे और अदर साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं। ये बात सच है। कोलेस्ट्रॉल की दवाई देता वक्त डॉक्टर भी ये बात लिखता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कोई नेचुरल तरीका ढूंढना है जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए। क्योंकि अगर आपको स्टार्टिंग में पता चलेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है और आपने उसको समय रहते कम कर लिया, तो आप एक बड़ी जंग जीत जाएंगे। आप अपने हार्ट को बिल्कुल सेफ कर पाएंगे, बहुत सारी समस्याओं से बचा पाएंगे। आप बेसिकली हार्ट अटैक से बच जाएंगे। और मैं वही चीज़ें यहाँ पर बोलती हूँ आकर, जो मैं खुद साक्षात प्रूफ होती हूँ। जिन चीज़ों का मैंने खुद पे यूज़ करी होती हैं या मेरे घर में किसी ने यूज़ करी होती हैं, और जिनकी मैं गवाह होती हूँ। तो मैं कुछ भी बना बनाया या कहीं से इधर उधर से लिया हुआ ज्ञान यहाँ पर आकर नहीं देती हूँ। मैं बिल्कुल सेफ्टी के साथ यूट्यूब पर आकर बैठती हूँ। तो जो मैं कहती हूँ आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन आँख बंद करके आप विश्वास तब भी मत करो। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप उस चीज़ को वहीं का वहीं यूज़ करना बंद कर दो। हर किसी की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। हमारे घर परिवार के लोगों की कैसे करी या हमारी कैसे करी वो हमें पता है। आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी वो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। लेकिन आयुर्वेदिक इलाज मैं बताती हूँ, मैं आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में रिव्यू देती हूँ। तो आयुर्वेदिक दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ये भी आपको पता होगा। तो ये एलोपैथी नहीं है, बेसिकली आयुर्वेदिक है। तो मैं आज रिव्यू लेकर आई हूँ पतंजलि के ऐसी दवाइयाँ जिनसे आपका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस होगा या कंट्रोल होगा, ठीक है, और बिल्कुल ठीक भी हो जाएगा। आपकी बॉडी में कुछ भी ऊंच नीच हो रही है तो उसका ध्यान रखो, उस पर तुरंत अपनी बॉडी पर सतर्क रहो, ठीक है ना। कोई दिक्कत होती है उसका तुरंत इलाज कराओ, तुरंत समाधान करो, और कोशिश करो कि एलोपैथी की तरफ जाने से पहले आप आयुर्वेद से या होम्योपैथी से उस चीज़ को ठीक कर सको। क्योंकि एलोपैथी में कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट है, आपकी बॉडी है, कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होगा, तो कोई ना कोई और ऑर्गन डिस्टर्ब होगा। इसीलिए आप पहले कोशिश करा करो कि आपका इलाज उतने स्तर तक बढ़ ही ना पाए। हमारे आयुर्वेद में इतने अच्छे इलाज होने के बावजूद भी लोग पता नहीं क्यों एलोपैथी की तरफ जाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। भाई पतंजलि इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ प्रोवाइड कराती है, अगर आप उनके कहे अनुसार उन दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक होंगे, ये बात सच है। मैंने बहुत सारे टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जाके उन वीडियोस को चेक करिए। मैंने वेट लॉस के ऊपर वीडियोस डाल रखे हैं, वेट लॉस कम करने के लिए किन दवाइयों का यूज़ कर सकते हैं उनके लिए रिव्यू डाल रखे हैं। और मेरे सारे ही जो वीडियोज़ हैं वो आयुर्वेदिक दवाइयों पर ही डिपेंड हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लिपिडोम, हृदयामृत और अर्जुन की छाल। 3 चीज़ों का मैं रिव्यू एक ही वीडियो में करूँगी और आपको बताऊँगी कि ये सेफ़ हैं या नहीं हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे काम की बातें आपको सुनने को मिलेंगी, और मैं जो अपनी लाइफ में जैसे जैसे रहती हूँ, जो करती हूँ, हर चीज़ का शॉर्ट वॉर्ट सब डालती रहती हूँ, तो मुझसे अपडेट रहेगा अगर मैं आपको अच्छी लगती हूँ तो। चलिए शुरू। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा एकदम
शोर मचा रखा है पूरे इंटरनेट पे इन तीनों चीज़ों ने कि आपका कोलेस्ट्रॉल कम कर सकती है, कम कर सकती है, कम कर सकती हैं। भाई कम कर सकती हैं, बिल्कुल कम कर सकती हैं। मैं ये मिथ तोड़ूंगी अगर आप सही से एक्सरसाइज करेंगे, अपने खान पान का ध्यान रखेंगे और दवाइयाँ टाइम पे लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। मैं अपने हस्बैंड की रिपोर्ट लगाऊंगी, आप उन्हें देखना, पढ़ना, समझना। और ऐसी वैसी जगह से रिपोर्ट कराई भी नहीं है, लाल पैथ लैब से रिपोर्ट कराई है। आपको पता चलेगा कि क्या फ़र्क पड़ा और क्या फ़र्क नहीं पड़ा। कोई दवाई चमत्कार होती नहीं है, हर चीज़ का नियम होता है, नियम के हिसाब से लोगे बिल्कुल ठीक होगे, ज़रूर ठीक होगे। तो मैं अपने हस्बैंड को कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए क्या दवाई दे रही थी वो मैं बताती हूँ। मैं उन्हें दे रही थी लिपिडोम। ये है लिपिडोम, ये पतंजलि की लिपिडोम है। ये है लौकी घनवटी और ये है अर्जुन की छाल का पैकेट। तो मैंने अपने हस्बैंड का कोलेस्ट्रॉल कम करवाने के लिए उन्हें ये 3 चीज़ें डेली दी हैं। लौकी घनवटी एंड लिपिडोम मैंने उन्हें सुबह सुबह खाली पेट खिलाया है। और अर्जुन की छाल की चाय बनाकर दूध में, अभी मैं उसकी भी वीडियो छोटी सी क्लिप लगा दूंगी, आप देख लेना कि वो कैसे बनाते हैं, वो पता चल जाएगा आपको। उसका अलग से मैं वीडियो लेकर आऊँगी, वो भी देख लेना आप कि कैसे इसको बनाते हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये रामबाण चीज़ है। और अगर आपने ये तीनों चीज़ें कर ली आपका कोलेस्ट्रॉल 100% कम होगा। बस कुछ नियम मैं बता रही हूँ वो कर लेना, साथ साथ आपका कोलेस्ट्रॉल ज़रूर कम हो जाएगा और आप बिल्कुल बेहतर हो जाओगे, पहले जैसे हो जाओगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पहले लिपिडोम की। ये है लिपिडोम। लिपिडोम बेसिकली हमें कब पता चलता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, जब हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं। तो लिपिडोम बेसिकली आपकी लिपिड प्रोफाइल को ठीक करने के लिए दवाई बनाई है पतंजलि दिव्या फार्मेसी ने। अच्छा, इसमें क्या क्या है? इसमें अर्जुन की छाल है, लहसुन है और दालचीनी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें है। मैं मोटा मोटा बता रही हूँ आपको इसमें क्या क्या है। गूगल है, दालचीनी है, अर्जुन की छाल है। और इसको कैसे लेते हैं? 2 गोलियाँ दिन में 2 बार, खाना खाने से पहले खाली पेट दिन में 2 बार 2 गोलियाँ लेनी होती हैं। और ये गोलियाँ दिखने में कुछ ऐसी हैं, ये देखो, दिखने में ये गोलियाँ कुछ ऐसी हैं। एक बॉटल मिलती है 300 रुपये की, एक बॉटल है 5 रुपये की, एक गोली पड़ती है। नंबर ऑफ़ क्वांटिटी इसमें 60 है, यानी कि एक बॉटल में 60 गोलियाँ निकलती हैं। 300 रुपये की ये डिब्बी है। और जो लौकी घनवटी है वो 200 रुपये की लौकी घनवटी की गोली है और इसमें निकलती हैं 60 गोलियाँ, 200 रुपये की है। लौकी घनवटी में बेसिकली लौकी के एक्सट्रैक्ट हैं, लौकी एक्सट्रैक्ट लौकी लिखा है। ठीक है, अगर आप लौकी घनवटी नहीं खाना चाहते हैं तो आप रोज़ डेली एक लौकी का जूस पीजिए और जो लौकी बचती है उसको आटे में मिक्स करके उसकी रोटी बना के खाइए, ये आपका सेम काम करेगा। ठीक है, लिपिडोम से फ़र्क पड़ता है क्योंकि मेरे हस्बैंड का कोलेस्ट्रॉल मैंने कम करवाया है यही चीज़ें खिला के, तो मुझे पता है कि उनका फ़र्क पड़ा है। जब उनका फ़र्क पड़ा है तो आपका भी फ़र्क पड़ेगा। अब आपको मैं बता देती हूँ कि कैसे आपको इसे यूज़ करना है। सुबह सुबह उठना है खाली पेट। अगर आप आंवला एलोवेरा जूस पीते हैं तो बढ़िया बात है, नहीं पीते हैं तो हल्के गुनगुने पानी के साथ आपको ये 2 गोलियाँ लौकी घनवटी की और 2 गोलियाँ लिपिडोम की साथ ही साथ लेनी है। और 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है। फिर आप अपना फ्रेश होने जाइए, आराम से 1 घंटा कंप्लीट करिए। चाय हो सके अवॉइड करिए, नहीं हो सके तो कोई दिक्कत नहीं, आप पी लीजिए। दिन में 1 बार चाय कोई परेशानी नहीं करेगी, आप चाय पियो। उसके बाद आप जो नाश्ता कर रहे हो आप अपने खाने से ऑयल हटा दो, प्लीज़ हटा दो। अगर आप ऑयल हटाओगे आपको बहुत अच्छे चेंजेस अपनी बॉडी में दिखेंगे आपको। और अगर आपने वज़न कम कर लिया तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है ना, ऑयल हटा दो चीज़ों से। मैंने बेसिकली ज़ीरो ऑयल कुकिंग करी इन 2 महीनों में और ज़ीरो ऑयल कुकिंग में मैंने बिल्कुल भी तेल नहीं डाला। मैं अपने हस्बैंड को खाना देती थी जब हल्का सा उनकी दाल में थोड़ा सा घी डाल दिया, आधा चम्मच। दिन में 1 चम्मच घी मैंने उनको खिलाया है। मैंने बिल्कुल उनकी ज़िंदगी से ऑयल और घी चिकनाई बिल्कुल बंद नहीं करी। दिन में 1 चम्मच घी मैंने उनको खिलाया है। उनको रोटी पे लगा के घी खाना पसंद है तो मैंने बिल्कुल एक बूंद मतलब ऐसे करके लगा के जल्दी जल्दी पूरा रोटी मिक्स करके दे दिया उन्हें। ठीक है, तो 1 चम्मच घी मैंने पूरे दिन में उन्हें खिलाया है। अब वो 1 चम्मच घी आप कैसे खाओगे वो आप देख लो। आपको एक बार में खाना है या आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना है वो आप देख लीजिए। मैंने ज़ीरो ऑयल कुकिंग करी है। नाश्ता जो खा रहे हो सब कुछ खा रहे हो, सब कुछ खाओ, बस अपनी कैलोरीज़ का ध्यान रखो। आप अगर इस बीच अपना वज़न कम कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वरदान साबित होगा आपका वज़न इस बीच आपके लिए
क्योंकि अगर आप वज़न कम करोगे तो आपकी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल और बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। अल्कोहल लेने की आदत थी इसलिए उनका ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ आया था, तो अब उन्होंने वो भी बिल्कुल छोड़ दी। अब जब उन्होंने वो बिल्कुल छोड़ दी, यकीन मानिए उन्होंने अल्कोहल बिल्कुल छोड़ दी, तब जाके उनका रिपोर्ट अपने आप नॉर्मल हो गया। आपने रिपोर्ट देख ही ली होंगे, मैंने लगा दी अब तक, ठीक है ना। तो आपको अल्कोहल छोड़नी पड़ेगी। आप अगर तम्बाकू खाते हो या कोई भी स्मोकिंग करते हो वो भी छोड़नी पड़ेगी। उससे आपका काफ़ी फ़र्क पड़ेगा कोलेस्ट्रॉल कम होने में। और अगर आप अपनी ये 2 चीज़ें छोड़ोगे तो आपको वैसे भी बहुत अपनी बॉडी में चेंज नज़र आएगा। और कोई भी रिपोर्ट या कोई भी लिपिड प्रोफाइल चेंज होती है 3 महीने के अंदर, तो आप अपनी रिपोर्ट 3 महीने बाद फिर से रिपीट कराइए, आपको ज़रूर चेंज नज़र आएगा। हृदयामृत दिखती कैसी है? हृदयामृत दिखती ऐसी है, छोटी सी बॉटल है एक बिल्कुल ये, और दिव्या फार्मेसी की ये है। और इसका जो प्राइस है वो है 190 रुपये का। इसमें निकलती हैं 40 गोलियाँ, ठीक है। एक डिब्बी में 40 गोलियाँ निकलती हैं। मेरे हस्बैंड को मैंने एक डिब्बी पूरी खिला दी है। ये नई डिब्बी है और ये नई डिब्बी दिखने में ऐसी है। मैं आपके सामने इसे ओपन कर रही हूँ, देखो कैसी है। एक पूरी बॉटल में उन्हें खिला चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड का कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ आया था, तो हमने शुरुआत में ही पकड़ लिया था। अब हमने उसको नॉर्मल कर दिया है, वो वापस उसी ट्रैक पर आ गए हैं। और देखो ये दिखने में कुछ ऐसी रेड कलर की होती हैं, हल्के से लाल रंग की, बरगंडी सा कलर होता है इनका। अब इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं, इंग्रेडिएंट सुन लीजिए। इसमें अर्जुन की छाल है, मलोए है, पुनर्नवा है, निगुंडी है। बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं यार, नाम भी पढ़ने नहीं आ रहे, मेरे को दिखता भी कम है। उसमें लिखा बहुत छोटा है। इसको लेते कैसे हैं वो बता देती हूँ मैं आपको। 1 से 2 गोलियाँ लेनी होती हैं खाली पेट विद ल्यूक वार्म वाटर। और इंडिकेशन काय के लिए यूज़ कर जाती हैं? हृदय, प्रिवेंशन फॉर हार्ट डिजीज़ एंड बेनिफिशियल फॉर हार्ट। ये दिल को स्वस्थ रखती है और हार्ट डिजीज़ होने से रोकती है, ठीक है। अर्जुन की छाल का बेसिकली काम होता है कोलेस्ट्रॉल कम करना, आपको पता है। इसका कलर रेड इसीलिए है क्योंकि इसमें अर्जुन की छाल मिली हुई है। और हृदयामृत काम करती है नहीं करती है? बिल्कुल करती है। मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट नॉर्मल हुई है पहले से, और अब में उनकी रिपोर्ट में फ़र्क है। और अब बात करते हैं अर्जुन की छाल की। तो इसे कैसे लेना है? इसको लेना है दूध के साथ, दूध की चाय बना के। देखो ये है 25 रुपये का पैकेट है जिसमें 100 ग्राम अर्जुन की छाल निकलती है। और ये 100 ग्राम कम से कम कुछ नहीं तो 15-20 दिन चलती है, 15-20 दिन। ये अच्छी खासी क्वांटिटी आपको इसमें मिलती है। पूरा पैकेट भरा हुआ है, खाली नहीं है। और ये इजीली पतंजलि मेगा स्टोर पे उपलब्ध हो जाती है। इसमें अर्जुन की छाल है बेसिकली। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी दिखने में लगती है, क्योंकि मैं इसे यूज़ कर रही हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये दिखने में कुछ ऐसी है, ठीक है ना। कुछ हल्का सा लाल सा कलर होता है इसका। और मैं वीडियो लगाऊंगी तो आप उस वीडियो में देखना कि कैसे इसे यूज़ करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपने ग्लास लिया इतना बड़ा, पूरा फुल वाला ग्लास नहीं लेना है, क्योंकि इस बीच आपको दूध भी बहुत कम मात्रा में कंज्यूम करना है। और दूध करना है डबल टोन, यानी कि 2 बार मलाई उतारा हुआ दूध। मलाई उतारनी कैसे है? दूध आपको अच्छे से बॉईल करना है, फ्रिज में लगाना है रात में, सुबह उसकी सारी मलाई अपने आप ऊपर आ जाएगी, वो हटानी है। फिर आपको फिर से दूध बॉईल करना है और उसको फिर से फ्रिज में लगाना है, फिर से मलाई उतारनी है और फिर उस दूध को यूज़ करना है आप अपने लिए। इतने बड़े ग्लास में आपको, इतना बड़ा ग्लास मतलब फुल साइज़ का ग्लास नहीं, उससे छोटा साइज़ का ग्लास आता है, उस ग्लास में आपको भर के दूध लेना है और उसी ग्लास को भर के पूरा पानी डालना है एक बर्तन के अंदर। और जितना दूध उतना ही पानी। और फिर इसको 1 चम्मच पूरा भर के उसमें डाल दीजिए। मैं उसमें दालचीनी भी यूज़ करती थी, जी हाँ, दालचीनी पाउडर भी मैंने पतंजलि का ही ले रखा है, तो वो इसके साथ में यूज़ करती थी। और मैंने उसको बढ़िया से, जितना बड़ा ग्लास हमने दूध डाला था उतना ही वो मिक्सचर रह जाए, वो उसको उतना हल्की आंच पे उबालिए। वो बिल्कुल हल्का सा लाल सा हो जाएगा चाय की तरह, और फिर उसको हल्का गुनगुना पीना है। अगर आप खाली पेट पिएंगे तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अगर आप खाली पेट नहीं पी पा रहे हैं, मेरे हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं है, वो सुबह निकल गए तो बस सीधे रात को घुसेंगे घर में। अब मैं सुबह उनको जब गोली दी है खाने को, लिपिडोम और लौकी घनबड्डी, तो मैं ये पिलाने का टाइम नहीं है मेरे पास उनके लिए। तो फिर मैं क्या करती हूँ, रात में जब खाना खाने के बाद मैं उनको 1 घंटा टहलाती हूँ। नहीं 1 घंटा करते हैं, कभी कभी थके हुए होते हैं तो आधा घंटा 15 मिनट, लेकिन हम वॉक ज़रूर करते हैं। वो भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। हमारा नियम है कि हम खाना खाने के बाद वॉक ज़रूर करते हैं, भले हम 15 मिनट करें। इतनी तेज़ वॉक करते हैं कि हमें पसीना आ जाए। जी हाँ, तो आपको थोड़ा तेज़ वॉक करनी है। और
उसके आप अपने खाना खाने के 15 मिनट या आधा घंटा वॉक करिए, उसके 10-15 मिनट बाद आप वो मिल्क पी लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप थोड़ा सा और हो सके तो टहल लीजिए, नहीं तो आप आके आराम से सो जाइए, वो आपको उतना ही बेनिफिट करेगा। अर्जुन की छाल ऐसी चीज़ है, अगर आप अपनी बॉडी में यूज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो आपको नुकसान तो देगा ही नहीं, आपको फ़ायदा ही देगा। कोलेस्ट्रॉल बहुत मैजिकली उससे कम होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने यूज़ करा है अपने हस्बैंड के ऊपर, इसलिए मुझे पता है। आपका बस मेन नियम ये है, भूखे पेट मत रहिए, भूखे रहेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। मेरा हस्बैंड उन चीज़ों में से है जो इंसान बाहर की कोई चीज़ नहीं खाता, जो बाहर का कुछ नहीं खाता, उस इंसान का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, आप विश्वास नहीं करोगे। जो घर का खाना खाता है, सिर्फ भूखा रहने से, स्टार्विंग करने से, अगर आप भूखे रह रहे हैं और रात में आप अल्कोहल ले रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल का सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी बॉडी में, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सब गड़बड़ हो जाएगा, सब डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। अभी तो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस वालों ने हमारा क्या कहते हैं चेकअप कराया, तो हमारा लिपिड प्रोफाइल मेरा बिल्कुल ओके आया, और उनका बिल्कुल मतलब बिल्कुल ख़राब नहीं कहूँगी मैं, लेकिन हाँ बॉर्डर लाइन पर आया। तो मैंने कहा बॉर्डर लाइन पर आया है तो क्यों उतना बिगड़ने देना है, इसको अभी ठीक कर लीजिए। तो ये आप अपना ना होश रखिए, साल में या 1.5 साल में एक बार अपना लिपिड प्रोफाइल ज़रूर कराया करो, क्योंकि आजकल हार्ट में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ पता नहीं चल रहा लोगों का, बेचारे बैठे बैठे लोग चले जा रहे हैं। कल ही मैंने एक न्यूज़ सुनी जिसको मेरा सुन के बड़ा दिमाग ख़राब हो गया। हमारे जान पहचान में एक जन है, उनका जवान बेटा एक्सपायर हो गया, रात में सो रहा था और सोते सोते चला गया, जबकि वो बच्चा अपना बहुत ध्यान रखता था, बस उसने लिपिड प्रोफाइल वगैरह कभी चेक नहीं कराए थे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोग अपने लिपिड प्रोफाइल वगैरह चेक कराते रहा करिए। बॉडी का आजकल का टाइम है कि हमें अपनी बॉडी को मॉनिटर करना है, तो मॉनिटर करने का एक ही तरीका है, आप ब्लड टेस्ट वगैरह अपने रूटीन बेसिस में अब ये चीज़ें ले आइए। जैसे हमारे लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, खाना खाना ज़रूरी है, वैसे साल में एक बार एक दिन तो हम अपने लिए निकाल ही सकते हैं कि हम अपनी बॉडी के सारे चेकअप करा सकें। मेरा यही वीडियो था आज का, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और जो चीज़ आपको पूछनी है जो मुझसे रह गई बताने को, वो कमेंट कर देना, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और ये चैनल ऐसा है कि आप कुछ भी पूछोगे आपको हर बात का जवाब मिलेगा, हर चीज़ का जवाब मिलेगा। यहाँ कोई एरोगेंस नहीं है, यहाँ पे कोई घमंड नहीं है, हम यहाँ पर जानकारी ट्रांसफ़र करने के लिए बैठे हैं। जो मुझे पता है मैं आपको बताती हूँ, जो आपको पता है वो आप कमेंट में मुझे बताते हो, मैं सुनती हूँ, ठीक है ना। तो मैं मल्टीपल टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ, तो आज का मेरा टॉपिक ये था। और कैसे हो आप लोग, आप मुझे ज़रूर बता देना कमेंट में, और अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, मैं कैसी लगती हूँ मुझे बताना, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलूँगी अगले वीडियो में।